नमस्कार, मैं अंशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के एक खास कार्यक्रम योग है जीवन पर। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी सुखासन में आ जाएं। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लें। अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधे रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को आपस में मिलाएं, रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, चेहरे पे और अपने पूरे शरीर पे ग्रहण करें। चलिए, आज का विषय है यूट्रीन फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय की रसौली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्भाशय की रसौली यानी यूट्रीन फाइब्रॉइड महिलाओं में होने वाला एक आम रोग है। यूट्रस में टिश्यू जब अपने आप एक जगह इकट्ठे होकर बढ़ने लगते हैं तो एक फाइब्रॉइड का रूप धारण कर लेते हैं। ये फाइब्रॉइड में कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जब महिलाओं की उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच होती है तो करीब 30 से 40% महिलाओं को यूट्रस में फाइब्रॉइड होने की संभावना होती है। ये फाइब्रॉइड एक मूंग के दाने से लेकर एक खरबूज के आकार का हो सकता है। हम महिलाओं में यूट्रस के अंदर कैविटी होती है। यूट्रस की दीवार 1 सेंटीमीटर होती है। ये फाइब्रॉइड कैविटी के बगल में, यूट्रस की दीवार में या बाहर कहीं भी हो सकते हैं। महिलाओं को इससे होने वाली तकलीफ उसके आकार, प्रकार और स्थान पर निर्भर करती है। जितना फाइब्रॉइड कैविटी से दूर होगा उतना ही महिलाओं को कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि कुछ महिलाओं को फाइब्रॉइड होने के बाद भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उनके सामने कोई लक्षण आता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हम फाइब्रॉइड का आकार, प्रकार और स्थान का सही अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुरूप इसका इलाज किया जाता है। चलिए अब करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। सबसे पहले हम गर्दन का करेंगे। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नीचे नहीं लेके जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अब एक्सेल करते हुए हम लेफ्ट साइड देखेंगे जितना हम देख सकते हैं, और इनहेल करते हुए सेंटर। एक्सेल करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर। एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर। अब अपने कानों को शोल्डर से लगाने का प्रयास करेंगे। शोल्डर को अप नहीं करना है, शोल्डर को वहीं रखना है, बस ईयर को नीचे लेके जाना है। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, इनहेल सेंटर, exhale down, inhale center, exhale down, inhale center। चलिए अब सर्कल्स बनाएंगे। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। अब यहीं से डायरेक्शन चेंज। इनहेल अप,
एक्सेल डाउन। जिनको सर्वाइकल है वो अपना नेक आगे नहीं लेके आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जिनको सर्वाइकल है वो उस प्रकार करें, पहले गर्दन को पीछे लेके जाएं, फिर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, रिलैक्स। अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। अपनी 5 उंगलियों को शोल्डर पे रखें, अपनी एल्बोज को टच करते हुए ऊपर लेके जाएं। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहीं से डायरेक्शन चेंज करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलैक्स। अब यहीं से हमें क्या करना है, अपने हाथों को, अपने राइट पाम को लेफ्ट नी पे रखिए, पीछे ट्विस्ट करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। फेस को भी पीछे लेके जाएंगे। चेंज, लेफ्ट पाम राइट नी पे, राइट हैंड पीछे। चेंज, 3, 4, 5, 6। अपनी क्षमता अनुसार पीछे ट्विस्ट करें। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने राइट हैंड को अप करिए, अपने लेफ्ट हैंड को साइड में रखिए। 1, साइड चेंज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब अपने पैरों को खोल लीजिए। कमर के पीछे सहारा दीजिए अपने हाथों से, हाथों को लगा लीजिए। अब अपने टोस को मूव करिए, अपने फीट्स को अप डाउन करिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अप लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब सर्कल्स बनाएंगे। मैक्सिमम बिग सर्कल बनाइए। 2, 3, 4, 5। डायरेक्शन चेंज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब अपने राइट फीट को लेफ्ट थाई पे रखिए और अपनी नी को होल्ड करिए। चेस्ट के पास लेके आइए, फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब अपने लेफ्ट पाम से फीट को पकड़िए, राइट से नी को पकड़िए। अब जैसे आप एक छोटे बेबी को झूला झुलाते हैं उस तरीके से झुलाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अपने लेफ्ट फीट को राइट थाई पे रखिए, नी को होल्ड करिए और अप डाउन करिए। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब राइट फीट को लेफ्ट फीट को पकड़िए और नी को होल्ड करिए और एक छोटे बेबी की तरह झूला झुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लीजिए, पंजों को मिला लीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ लीजिए और अपने घुटनों को संचालित कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कमर बिल्कुल सीधी रखें, घुटनों को संचालित करते रहें। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं, इसका अभ्यास आप 1 से 2 मिनट लगातार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद करते हैं लेटने वाले अभ्यास। अपने पाम्स को हिप्स के नीचे लगा लीजिए। अब हम करेंगे लेग रोटेशन। इनहेल करते आप सर्कल्स बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Direction change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Direction change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। गहरी लंबी श्वासें भरें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए आप करवट लेके उठ जाइए। चलिए आइए अब बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारणों के बारे में और लक्षणों के बारे में। लक्षण यूट्रस से इसके काफ़ी सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, पीरियड्स का एबनॉर्मल ओवरफ्लो, पेनफुल होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होना पर यूरिन पास करने में रुकावट आना, स्टूल पास करते समय रेक्टम के एरिया के आसपास पेन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, कॉन्स्टिपेशन होना इसके लक्षण हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कारणों के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। जिन महिलाओं के परिवार में रसौली का इतिहास रहा हो, उन महिलाओं को रसौली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स 10 वर्ष से कम की आयु में स्टार्ट हो जाते हैं, उनको भी रसौली होने के चांसेस होते हैं। मदिरापान, स्पेशली बियर पीने से भी रसौली का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है।
एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से भी रसौली बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी के टाइम पे रसौली होती है तो उनके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में रसौली का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पर डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही सिकुड़ जाती हैं। यही कुछ लक्षण थे। चलिए अब करते हैं कुछ आसन। अब हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए अपने दाएं पंजे को हिप के नीचे रखें, बाएं पंजे को थाई के बराबर है। आप ध्यान रखिए कि आपके दोनों घुटने एक के ऊपर एक होने चाहिए। अब जैसे आपका लेफ्ट लेग ऊपर है तो आपका लेफ्ट हैंड अप करेंगे इनहेल करते हुए, और राइट हैंड को पीछे से ले जाके लॉक करेंगे और 5 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए अब दूसरी साइड से करेंगे। पैरों को सीधा करिए। अब लेफ्ट फीट को राइट हिप के नीचे और राइट फीट को लेफ्ट हिप के साइड में रखिए। अब हमारा राइट फीट ऊपर है तो राइट हैंड को अप करेंगे इनहेल करते हुए और पीछे जाके लॉक कर देंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चेंज। एक बार और करते हैं। जिन लोगों के पेट का ऑपरेशन हुआ हो या अल्सर हो या हर्निया हो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। वन 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों को सीधा करिए। अब लेफ्ट साइड से करेंगे। घुटनों का विशेष ध्यान रखें, एक के ऊपर एक घुटना आना चाहिए। राइट हैंड को अप करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैर सीधे कर लीजिए। एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए। राइट हैंड को पीछे लीजिए। लेफ्ट हैंड को से एल्बो से दबाते हुए पंजे को पकड़िए और राइट हैंड की तरफ पीछे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से लेफ्ट फीट को फोल्ड करिए, हाथ को पीछे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। चलिए अब करेंगे हम लेटने वाले आसन, अर्ध धनुरासन का अभ्यास करते हैं। पेट के बल लेट जाइए, घुटने को मोड़िए, राइट नी को मोड़िए और अपने एंकल को होल्ड कर लीजिए। अपने राइट हैंड को सामने रखिए और इनहेल करते हुए घुटने को और हाथ को ऊपर उठाना है और फेस को भी ऊपर उठाना है। इनहेल अप। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चेंज। अब लेफ्ट एंकल को होल्ड करिए, राइट हैंड को आगे करिए। इनहेल करते हुए आप 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और करेंगे अर्ध धनुरासन का अभ्यास। इनहेल अप। 1 2 3 4 5। साइड चेंज। इनहेल करते हुए आप 1 2 3 4 5। रिलैक्स।
गहरी लंबी श्वासें भरें। अपने हाथों को फोल्ड करके रख लें। लेफ्ट ईयर, पैरों को खोल दें। चलिए अब करते हैं धनुरासन का अभ्यास। उसके लिए नी को फोल्ड करिए, दोनों नी को फोल्ड करिए, दोनों ही एंकल्स को होल्ड करिए और इनहेल करते हुए आप करेंगे और 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। यदि आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं होल्ड, देन आप 2-3 काउंट्स होल्ड करिए। यदि आप कर सकते हैं तो इसका अभ्यास और ज़्यादा कर सकते हैं। समय के साथ अभ्यास का टाइम बढ़ाइएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए अप और एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक्सेल करते हुए डाउन, रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन, अर्ध शलभासन का अभ्यास। अर्ध शलभासन के लिए आप अपने पाम्स को थाइस के नीचे रख दीजिए, चिन को फ्लोर से लगा दीजिए। अब अपने टोस को पॉइंटेड करते हुए पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस लाइए। एक लेग चेंज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें। जिनको हर्निया अल्सर की प्रॉब्लम है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है वो भी ना करें। पेट के बल लेटने वाले आसन। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे उत्तान पाद आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने पैरों को मिला लीजिए और अपने पाम्स को हिप्स के नीचे लगा लीजिए। पैरों को मिला के टोस को पॉइंटेड करिए और 30 डिग्री अप करिए और यहाँ पे हम 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब इसके बाद हम उठाएंगे 60 डिग्री। इनहेल करते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। गहरी लंबी श्वासें लें, छोड़ें। गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। अब करेंगे हम 90 डिग्री अप। इनहेल करते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आराम से नीचे आए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे रख लीजिए और अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लीजिए। अब एक्सेल करते हुए आपको राइट साइड जाना है और अपने दोनों घुटने ज़मीन से लगाने का प्रयास करना है और फेस को राइट साइड लेके जाना है।
यहाँ पे हम कुछ सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस लीजिए, इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सेल करते हुए फिर दूसरी साइड जाइए। दोनों घुटने ज़मीन से लगाने का प्रयास करें और अपने फेस को लेफ्ट साइड लेके आए। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस, एक बार और करेंगे इस आसन को। एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आए, एक्सेल करते हुए दूसरी साइड जाएं। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आए, पैरों को सीधा करें, हाथों को भी आसमान की ओर रखें, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला करें, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, शरीर से थोड़ा दूर करें। और अब हम कर रहे हैं शवासन का अभ्यास। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सिर्फ अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें। अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। पैर के पंजे से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर के पंजे तक मानसिक अवलोकन करें। और अपने शरीर को बोलें, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। बस अपनी आती हुई श्वास को देखें और जाती हुई श्वास को देखें। Deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale. और ये संकल्प लें कि मैं रोज योगाभ्यास करूंगी। वापस आए, अपने पैरों को मिलाएं, कोहनी की बल करवट लें और बैठ जाएं।